अब्दुल्ला ताहिर को लाहौर के इलाके गुलबर्ग में बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाजरीन, अब्दुल्ला ताहिर कौन थे, उनका ताल्लुक किस सियासी जमात से था, करते क्या थे और उन्हें आखिर कत्ल क्यों किया गया, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। अब्दुल्ला ताहिर के बारे में बात कर लेते हैं, जिनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 45 साल थी और आम से एक शहरी थे। बस चलाते थे, बस उनकी अपनी थी। उसके बाद सियासत में आए। सियासत में उन्हें काफ़ी ज़्यादा लोगों की जानिब से हाथ मिला, लोगों ने उन्हें सराहा, उनके काम को सराहा। पीटीआई में उन्होंने अपने काफ़ी जौहर भी बिखेरे। उसके बाद उन्होंने रेत का कारोबार भी किया और एक बड़ी कारोबारी शख्सियत बन गए। नाज़रीन, ये वाक़या शुरू होता है उकाड़ा से। उकाड़ा के एक नवाही गाँव से उनका ताल्लुक़ था। उन्होंने उस गांव में काफ़ी काम किया, वहाँ की गलियों में, वहाँ की सड़कों पर टाइल्स लगवाई, लाइट्स का काम करवाया, उस गांव को खूबसूरत बनाया, जिसकी बात वहाँ के लोग खुद करते हैं। वहाँ के लोग खुद ये बयान देते हैं कि अब्दुल्ला ताहिर ने यहाँ पर काफ़ी काम किया और अगर अब्दुल्ला ताहिर ना होता तो आज हमारा गाँव इस हद तक खूबसूरत ना बन पाता। अभी तक लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गमज़दा हैं उनकी वफ़ात के बाद कि उन्हें बेरहमी से नाहक कत्ल किया गया। इससे पहले भी अब्दुल्ला ताहिर के एक जवान भाई की जो है वो डेथ हुई। उसके बाद अब्दुल्ला ताहिर के वालिद एक पेट्रोल पंप पे अपने ही खड़े हुए थे, जहां पर एक ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। इस तरीके से अब्दुल्ला ताहिर की एक दुश्मनी जो थी वो चलती आ रही थी और ये भी मालूम हुआ कि आज से चंद माह पहले अब्दुल्ला ताहिर पर भी हमला किया गया, लेकिन उस हमले में अब्दुल्ला ताहिर बच निकले और अल्लाह ताला ने उनको महफूज रखा। आज 7 माह के बाद जब वो अपने डॉक्टर के पास गए हुए थे अपना इलाज करवाने के लिए, अपनी तिबी इमदाद के लिए, और या उनकी जो तबीयत नासाज रहती है, उनकी कोई मसला चल रहा था जिसको वो लगातार चेक करवा रहे थे। हर माह उनका चेकअप होता था और वो उसी क्लिनिक में जाके उसी डॉक्टर से अपना चेकअप करवाते थे। उसी चेकअप के लिए वो दोबारा से उस क्लिनिक में आए हुए थे जब 2 नामालूम अफराद मोटरसाइकिल पर आते हैं और उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं उसी क्लिनिक में। उस फायरिंग के नतीजे पर उन्हें 3 गोलियां लगती हैं और वहीं पर जख्मों की ताब ना लाते हुए हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। इस वक्त उकाड़ा के लोग तो गमज़दा है ही, लेकिन पूरा पाकिस्तान गमज़दा है, क्योंकि अब्दुल्ला ताहिर की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लोग सराहते थे। लोग उनके बिहेवियर को पसंद करते थे, लोग उनकी शख्सियत को पसंद करते थे कि बड़ी हम्बल इंसान थे, बड़े ही आराम से बोलने वाले इंसान थे, लड़ते झगड़ते नहीं थे। लेकिन ये एक जो उनकी ख़ानदानी दुश्मनी थी या जो भी उनकी एक कारोबारी दुश्मनी चलती आ रही थी, उसके नतीजे में आज वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। उन्हें बेरहमी से कत्ल किया गया और इस वक्त पुलिस जो है वो तफ्तीश जारी किए हुए है। तफ्तीश जारी है पुलिस की। पुलिस ढूंढ रही है कि आखिर वो मुल्जिमान कौन थे। वो मुल्जिमान मौके से उन्हें कत्ल करने के बाद फरार भी हो गए। पुलिस के बाद सारी CCTV फुटेजेस हैं जो उन्होंने इस वक्त रिकवर कर ली है, लेकिन उन मुल्जिमान की तलाश जारी है और DIG का ये कहना है कि वो जल्द से जल्द उन मुल्जिमान को पकड़कर उनको उनके कैफिरे किरदार तक पहुँचाएंगे। 2018 में अब्दुल्ला ताहिर ने जो है वो इलेक्शंस लड़े थे PTI की जानिब से PP 188 के, और उसके बाद सियासत में वो इस तरीके से दाखिल हुए थे, अपना एक कारोबार भी कर रहे थे और बड़े ही बाइज्जत तरीके से वो अपना कारोबार करते आ रहे थे। पहले उनके भाई को, उनके वालिद को, और अब फिर उन्हें इस तरीके से बेरहमी से कत्ल कर देना बिल्कुल ही नाजायज़ है। नाज़रीन, आखिर हमारा कानून कहाँ है? क्या यहाँ पर हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि ये PTI का इंसान था तो क्या नून लीग इसको इंसाफ नहीं दिलवाएगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी हुकूमत जो है इस वक्त इंसाफ दिलवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा सरगर्म है और हमारी हुकूमत की जानिब से लोगों को इंसाफ दिलवाया भी जा रहा है। उसी में अब्दुल्ला ताहिर का केस भी है कि एक तो वो एक सियासी शख्सियत भी थे, एक हम्बल इंसान भी थे, और फिर इस तरीके से नाजायज़ कत्ल कर देना, किसी को ना हक कत्ल कर देना और किसी की ज़िंदगी छीन लेना इंतहाई एक शर्मनाक अमल है और इंसानियत की सारी हदें पार कर देता है जब इंसान कानून को अपने हाथों में ले लेते हैं। इस वक्त हमारी CCD कहाँ है? क्या ये केस CCD के हवाले किया जाएगा? ये एक बड़ा ही सवालिया निशान है कि हर छोटा मोटा केस CCD के हवाले कर दिया जाता है, लेकिन जब ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस आते हैं तो उनको CCD के हवाले नहीं किया जाता है, उन्हें हमारी पुलिस खुद हैंडल करती है। तो क्या अभी भी हमारी पुलिस इसको खुद हैंडल करेगी या फिर इस केस को CCD के हवाले कर देगी और उन मुल्जिमान को उनके कैफिरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, उनका इनकाउंटर कर दिया जाएगा, या फिर वो किसी पुलिस मुकाबले में मारे जाएंगे, या फिर वो आज़ादाना तौर पर पाकिस्तान को छोड़कर किसी और कंट्री में महफूज मुकाम पर रहेंगे और पाकिस्तान में भी दंदनाते फिरेंगे? ये एक बड़ा सवालिया निशान है हमारे लिए और हमारी हुकूमत के लिए कि आखिर वो मुल्जिमान कब पकड़े जाएंगे और उन मुल्जिमान को क्या सज़ा दिलाई जाएगी। और हम जो है वो ये चाहते हैं कि अब्दुल्ला ताहिर के मुल्जिमान को फ़ौरन से फ़ौरन हमारी हुकूमत पकड़े, हमारी पुलिस पकड़े और उनको सज़ा दिलवाए, ताकि वो उनकी जो सज़ा है वो हर दूसरे इंसान के लिए एक नमूना बने और वो आने वाले लोग
لوگ جو ہیں وہ ڈریں کہ دشمنیاں جو ہوتی ہیں وہ کس طریقے سے انسان کی زندگیاں تباہ کر جاتی ہیں، پورا کا پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے۔ مجھے اجازت دیں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک والسلام۔